त्योहारों की तैयारी तो मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया, थोड़ी-थोड़ी साफ-सफाई करनी शुरू कर दी थी, जैसे बेड साफ हो गए, अलमारी वगैरह साफ हो गई थी और मोटी-मोटी साफ-सफाई तो मैंने कर ली थी, लेकिन मुझे किचन को ना डीप क्लीन करना था, तो सबसे पहले मैंने सुबह ही लंच तैयार करके रखा, क्योंकि फिर बीच में काम करो लंच वगैरह का तो और फिर सारा सामान बाहर किया था, तो इसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें भी नहीं कर पाती। सबको लंच कराने के बाद जो भी बर्तन थे मैंने साथ के साथ में ही साफ करके और एक टब में डाल के उनको भी किचन से बाहर रख दिया था मैंने, क्योंकि वो धुले हुए थे, खराब हो जाते और जब तक हर चीज़ साफ नहीं होती तो सफाई का कोई मतलब नहीं होता। किचन का काम खत्म करने के बाद मैंने एक ये लॉफ्ट है उसमें एक्स्ट्रा बर्तन नए रखे हुए हैं, जो चीज़ें यूज़ की थी उनको रखा नहीं थी तो किसी को देने के लिए निकाले जिनको उनकी ज़रूरत हो। और फिर सारे घर में पर्दे वगैरह थे ना, उनको उतारा, क्योंकि अब मुझे दूसरे पर्दे लगाने थे, तो इन सबको मैंने निकाल दिया था। सारी चीज़ों की डस्टिंग करने से पहले कर्टन ही मैंने हटाए। मैं क्या कर रही थी कि साथ के साथ में ही कपड़ों को भी धो रही थी, जो भी चीज़ें थी, ये कपड़े सूखे हुए थे और इनको मैंने प्रेस के स्टैंड पे रख दिया था। जैसे ही कर्टन हटा के मैंने रखे हैं, उसके बाद मैंने ये कपड़े भी प्रेस करके ही रखे, क्योंकि ऐसे ही अलमारी में भर दूँगी तो फिर अलमारियाँ जो मैंने साफ़ की थी वो भी खराब हो जाती। और एक ये वेलक्रो के साथ में है ना मॉस्किटो नेट है जो मैं विंडो पे लगा के रखती हूँ, इसको भी मैंने उतार लिया था। और मैंने क्या किया कि जो सा कर्टन वगैरह थे ना वो मैं हैंड वॉश करती हूँ। मशीन में वॉश करने पे ना इनके रिंग खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने बाल्टी में ही इनको डिप करके छोड़ दिया था, ताकि जब तक मैं अपनी साफ-सफाई करूँगी तो ये अच्छे से वॉश करने लायक हो जाएँगे। और मैं एक-एक करके सारे पर्दों को ऐसे ही डिप करके छोड़ देती हूँ। हैंड वॉश करने से ना थोड़े साफ़ भी अच्छे हो जाते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते। फिर मुझे अपना ड्राइंग रूम को डीप क्लीन करना था, तो उसके लिए मैंने पहले सारा सामान हटाया और हटाने के बाद जो भी चीज़ें धोने की थी उनको अलग किया, जो चीज़ें ढक के रखने की थी उनको अलग किया। पूरी वॉल को मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये वेलवेट पेंट है, बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है। और ये कॉर्नर है ना थोड़ा पीला हो जाता है, क्योंकि मंदिर में जोत वगैरह दोनों टाइम जलती है, धूप जलती है, तो उसकी धुआँ से ना थोड़ा-सा इसमें कलर चेंज हो जाता है इस कॉर्नर का। तो मैंने क्या किया, लिक्विड विम बार लिया और स्कॉच ब्राइट से उसको थोड़ा-सा रब करके अच्छे से साफ़ कर दिया और ये कॉर्नर साफ़ हो गया था। सारे सामान को, डेकोरेटिव आइटमों को मैं बाहर ही रखती जा रही थी, क्योंकि मैं वहीं पर वॉश करके रख दूँगी। तो उसके बाद मैंने अपना सारा डीप क्लीनिंग वगैरह अंदर की कर दी थी, सारे रूम वगैरह की, बच्चों का कमरा, अपना बेडरूम, ड्राइंग रूम सब। तो अब बारी थी यहाँ के पेड़-पौधों को साफ़ करने की, गमलों को साफ़ करने की, क्योंकि जब मैंने कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पे सफाई कर चुकी हूँ, लेकिन जब भी सफाई करती हूँ बारिश रुक ही नहीं रही है। अब कई दिनों से रुकी हुई है, तो मैंने सोचा अब सारी सफाई हो गई तो यहाँ भी कर देती हूँ मैं। और ये सारा सामान पहले मैंने जो भी गंदे कपड़े थे उनको बास्केट में रखा, क्योंकि अभी मशीन लगाऊंगी तो सुखाने की जगह नहीं रहेगी, यहाँ पे सफाई करनी थी। और फिर मैंने जो भी डेकोरेटिव आइटम था ना उनको भी उठाकर बाहर रख दिया, क्योंकि इन सबको मैं आखिरी में वॉश करके रखूँगी। पहले यहाँ से सफाई कर देती हूँ। सबसे पहले एक दुपट्टा लेकर अपने बालों को कवर किया, क्योंकि गमलों की मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा दीवारों पे चिपकी हुई थी। जब पानी गिरता है तो मिट्टी उछलती है, तो वो दीवार से ही चिपकी हुई थी। तो अब वो सूख गई थी, जैसे मैं ब्रश वगैरह मारूँगी वहाँ पे तो सारी मिट्टी उड़ेगी। और फिर जो भी चीज़ थी वहाँ से हटाने की, उन सबको हटा के मैंने सारे गमलों को नीचे उतारना शुरू किया। नीचे इसलिए उतारा क्योंकि जो वॉल पर मिट्टी लगी हुई है ना उसको साफ करना ज़रूरी था। वॉल बहुत गंदी दिखाई दे रही थी उसके लिए, तो मैंने सारे गमलों को नीचे रखती गई। और जो भी हैंगिंग प्लांट वगैरह था ना उनको भी मैंने उतार कर नीचे रख लिया था, ताकि उनको भी अच्छे से धोकर उनका भी जो बास्केट है हैंगिंग की उसको अच्छे से साफ करके वापस उन्हें लगा दूँ। और फिर मैंने ब्रश से जो भी सूखी मिट्टी थी उनको हटाना शुरू किया दीवार से, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगी वो ब्रश से हट जाएगी, और जो बाकी थी वो मैंने एक डस्टिंग का कपड़ा लिया और उससे रगड़ कर साफ करना शुरू किया। जितनी हो सकी अपने हटा दी थी मैंने, और इस तरीके से मैंने ना पूरी दीवार को ही साफ किया। और फिर जो भी गमले मैंने नीचे उतारे थे ना एक-एक करके उन गमलों को मैं धोती गई, उनमें पानी डालती गई और फिर वापस उनकी जगह पर लगाती गई।
पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर दी थी, जो चेंज करना था वो कर दिया, कुछ हटाना था वो हटा दिया। जैसे एक बर्तन का रैक था यहाँ पे लगा हुआ रहता था, उसको मैंने ना अंदर ही शिफ्ट कर दिया। हमारी नॉन मॉड्यूलर किचन है, बहुत पुरानी बनी हुई है, बस ये पल्ले ही लगे हुए हैं, तो मैंने ये बर्तन वाला रैक ना अंदर ही शिफ्ट कर दिया था। वो ग्लास कप वगैरह सब बाहर रख लिए थे, जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और सारा काम है ना ऐसे ही अधूरा पड़ा हुआ है, आप देख ही सकते हो कि कैसे आधे कवर लगे हुए हैं, बिना कवर के कुशन पड़ी हुई हैं, और ये फ्लावर वगैरह भी ऐसे ही रखे हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि जो साफ के काम में मैं लगी हुई थी, उससे इतनी थकान हो गई कि मुझे फीवर ही हो गया। अब बुखार हो गया है तो सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, धो के तो मैंने रख दिया था। भई सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है। मैंने कुछ कुशन कवर भी कट किए हुए हैं, कुछ पिलो कवर भी बना रही थी, जो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है। और जो भी सजावट की चीज़ें हैं, जैसे भी मैं करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं कैसे डेकोरेशन कर रही हूँ, क्या-क्या बना रही हूँ। आप लोग भी अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए।